नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ, जिस पर आप सभी को मिलती हैं हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है कारी करोती नफरत करती हूँ मैं तुमसे। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से ही मिलेंगे आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आरती और प्रिया, बेटा कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर शादी में जाने के लिए देर हो जाएगी, आरती और प्रिया की माँ सुषमा जी ने कहा। तभी आरती कहती, माँ मैं तो 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। आप प्रिया से कहिए कि वह तैयार होने लगे। मुझे कौन सा मेकअप करना, मैं तो सुंदर दिखती हूँ। वह कारी करोती से कहो कि तैयार हो जाए। तभी सुषमा जी अपनी बेटी से कहती, बेटा वह तुम्हारी दीदी हैं, दीदी से इस तरह से बात नहीं करते। और क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारी बहन का रंग सांवरा है? आरती हंसते हुए कहकर चली जाती। सांवरा नहीं, कारा। यही सुनकर सुषमा जी दुखी हो जाती। सोचती हैं बाहर वाले तो कहते हैं, लेकिन अब आरती भी इस तरीके से बात करेगी। आरती कब समझेगी कि प्रिया उसकी बहन है, उसे इस तरीके से बात तो नहीं करनी चाहिए। आरती को अपने रंग पर कुछ ज़्यादा ही घमंड होता जा रहा था। मेरी प्रिया बेटी यदि रूप से सुंदर नहीं तो क्या हुआ, मन से तो सुंदर है। प्रिया अपनी बहन आरती से कितना प्यार करती है और आरती हर बार उससे इस तरीके से बात करती है। सुनकर बहुत दुख होता है। दोनों ही सगी बहनें, लेकिन दोनों में कितना अंतर है, रंग से भी और स्वभाव से भी। जहाँ आरती को अपने गोरे रंग का घमंड था, वहीं दूसरी और प्रिया को अपने सांवरे रंग पर कभी भी दुख नहीं होता। लेकिन आरती को यही रखता कि उसकी बहन प्रिया उसके गोरे रंग से जरती है और आरती प्रिया को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वैसे पहले आरती ऐसी नहीं थी, वह अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कती थी। यदि कोई आरती के सामने प्रिया को कारा कहते तो आरती उस पर बहुत गुस्सा हो जाती थी। एक बार की बात है, एक दिन आरती की कुछ दोस्त घर पर आती तो वह प्रिया को देखकर कहती, आरती यह कौन है? आरती कहती, यह मेरी दीदी प्रिया है, बताया है तुम सबको इनके बारे में। तभी आरती की दोस्त पल्लवी कहती, हाँ बताया तो है, लेकिन तूने यह नहीं बताया कि तेरी बहन कारी है। कितना अंतर है तुम दोनों में। तू पूरे कॉलेज में सबसे सुंदर और तेरी बहन सबसे कारी, कहकर जोर जोर से हंसने लगती। इस पर आरती को गुस्सा आ जाता और वही अपनी दोस्त से कहती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी का मजाक उड़ाने की? चलो निकलो यहाँ से और आज के बाद मेरे घर पर कभी मत आना। तभी उसकी दोस्त पल्लवी कहती, अरे यार तू तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रही थी। आरती मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं, और कहा ना निकलो मेरे घर से। तभी प्रिया कहती, आरती तू क्या कह रही है? वह तेरी दोस्त है, अपने दोस्तों से इस तरीके से बात की जाती है। तभी आरती ने कहा, दीदी मेरी दोस्तों को यह पता होना चाहिए कि उन्हें मेरी बड़ी बहन से किस तरीके से बात करनी चाहिए। वही मेरी दोस्त है तो मेरे साथ मजाक करें, आपके साथ नहीं। और जो भी आपसे अच्छे से बात नहीं कर सकता वह मेरा कभी दोस्त नहीं बन सकता। और अपनी दोस्त पल्लवी से कहती, बड़ी बेशरम हो तुम, अभी तक यहाँ पर खड़ी हो, जाओ यहाँ से। सुनकर आरती की दोस्त गुस्से में वहाँ से चली जाती और प्रिया आरती से कहती, अब तो अपना गुस्सा कम कर। और क्या गलत कहा उसने? जो भी हमें पहली बार देखता है उसके मन में यही ख्याल आता है कि एक बहन का इतना साफ रंग, एक बहन का इतना काला रंग, तो क्या सबसे भी इसी तरह डरेगी? आरती कहती, हाँ जो भी आपकी बुराई करेगा उसे मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं आपकी बुराई नहीं सुन सकती, और मेरे लिए तो आप सबसे ज़्यादा सुंदर है और आपका रंग काला नहीं सांवरा है, समझी प्रिया? हाँ बाबा, अच्छे से समझ गई, कहकर दोनों जोर से हंसने लगती। लेकिन आज दोनों के बीच में दूरियां आ चुकी थी। सुषमा जी तो हर दिन भगवान से प्रार्थना करती थी कि पहले की तरह उनकी बेटियां फिर से एक साथ खुश रहें। वह यही सोचती, मेरी दोनों बेटियां पहले एक साथ कितनी खुश रहती थी, अब उनकी खुशी किसकी नज़र लग गई? नज़र तो लग गई थी दोनों ही बहनों की खुशियों को। दरअसल हुआ यह था,
जब आरती ने गुस्से में पल्लवी को घर से बाहर निकाला तो पल्लवी को अपना अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सोच लिया कि इन दोनों बहनों के बीच दरार डाल कर ही रहूंगी। बहुत प्यार करती है ना आरती अपनी बड़ी बहन से, तो देखना अब कैसे नफरत करेगी। मैं इन दोनों के बीच में नफरत का बीज बो कर ही रहूंगी। और ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन पल्लवी आरती के घर जाती तो पल्लवी को देखकर आरती पल्लवी से कहती, अब क्यों यहाँ पर आई हो? पल्लवी आंखों में आंसू लेकर कहती, आरती कर की गलती के लिए माफ़ी मांगने आई हूँ। आरती कहती, मेरे सामने तुम अपना नाटक मत करो, मैं जानती हूँ तुझे, तू इतनी आसानी से माफ़ी मांगने वाली में से नहीं है। तभी प्रिया दीदी वहाँ आती और वही आरती को समझाते हुए कहती, आरती अब जाने भी दो, उसे अपनी गलती का एहसास है ना, और छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इन पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। और पल्लवी से कहती, पल्लवी तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। तभी आरती कहती, पर दीदी प्रिया कहती, पर मर कुछ भी नहीं, जाओ तुम्हारी दोस्त आई है उसके लिए पानी लेकर आओ। आरती गुस्से में पानी लेने के लिए चली जाती और पल्लवी प्रिया से कहती, दीदी आई एम सॉरी, मुझे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, सच में मेरे मुंह से निकल गया, मेरा इरादा आपका दिल दुखाना नहीं था। प्रिया कहती, कोई बात नहीं, कहा ना छोटी मोटी बातें होती रहती हैं और मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। तब पल्लवी कहती, लेकिन आरती तो मुझसे गुस्सा है और बात भी नहीं कर रही है। प्रिया कहती है, मुझसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करती है, इसलिए मुझसे कोई कुछ कहे वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पर तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं उसे समझा दूंगी। और वैसे भी मेरी छोटी बहन को जितनी जल्दी गुस्सा आता है ना, उतनी ही जल्दी छूमंतर हो जाता है। तभी आरती पानी लेकर आती और गुस्से में पल्लवी से कहती, पानी। पल्लवी पानी का गिलास उठाती और पानी पीने रखती। तभी प्रिया आरती से कहती, अब कर की बात हुई पुरानी, चलो दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लो। आरती तुम पल्लवी को माफ़ कर दो। पल्लवी कहती, सॉरी आरती। आरती कहती, ठीक है, दीदी कह रही हैं इसलिए माफ़ कर देती हूँ, लेकिन आंदा से कभी भी मेरी दीदी के बारे में कुछ मत कहना। तभी पल्लवी मन में सोचती, अब मैं नहीं, तुम अपनी दीदी के बारे में कहोगी और सबसे कहोगी कि मेरी दीदी बहुत बुरी है। सोचकर मन ही मन बहुत हंसती और मासूम बनकर प्रिया से कहती, थैंक यू दीदी। आरती सच कहती, आप बहुत अच्छी हैं। और सॉरी आरती, अब मैं आगे से हमेशा ध्यान रखूंगी कि कभी भी मेरी बातों से किसी का दिल ना दुखे। अच्छा अब मैं जाती हूँ। पल्लवी अब आरती से बहुत अच्छे से बात करती और अच्छे व्यवहार का नाटक कर कर पल्लवी आरती की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती, बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। और एक दिन जब आरती कॉलेज जाती तो उसके कॉलेज में पढ़ने वाली कुछ लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। वही आरती है ना, एक नंबर की मूर्ख है और उसकी दीदी बहुत होशियार है, बहुत आसानी से आरती को मूर्ख बना देती है। सच तो यह है कि उसकी दीदी प्रिया अपनी बहन आरती से जलती है क्योंकि आरती का रंग साफ है और वह कारी है। यह सब आरती सुन लेती और वह वहाँ पर जाकर कहती, क्या बकवास कर रही हो तुम लोग, मेरी दीदी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वह कभी भी मेरे बारे में बुरा सोच ही नहीं सकती। तभी निशा नाम की लड़की कहती, आरती जाने दे, यदि मैं कुछ कहूँगी ना तो तुझे बुरा लगेगा। आरती कहती, क्या कहोगी तुम निशा? निशा कहती, अब तू सुनना ही चाहती है तो सुन कि तेरी दीदी तुझे बड़ी होना ही देना नहीं चाहती। वही नहीं चाहती कि तू आज़ादी से जिए, तेरी आज़ादी छीन कर रखे हैं। जानती है क्यों? क्योंकि तेरी दीदी का रंग सांवला है, इसलिए उनका तो कोई बॉयफ्रेंड होगा ही नहीं। और तू गोरी है, तेरा कोई बॉयफ्रेंड ना बन जाए, इससे वही डरती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आरती कहती। तभी निशा कहती, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है तो तू आज अपनी दीदी से कहना कि मेरी दोस्त के यहाँ पार्टी है और आने में देर हो जाएगी। देख लेना, तेरी दीदी साफ मना कर देंगी पार्टी में आने के लिए। आरती कहती, मुझे ये सब फालतू के नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। निशा कहती, डर गई ना, क्योंकि तू भी जानती है तेरी दीदी तुझे पसंद नहीं करती, तू तो झूठे भ्रम में जी रही है। आरती गुस्से में कहती, अब एक और शब्द मत कहना मेरी दीदी के बारे में। तभी निशा कहती, तो फिर मेरी शर्त मान ले, अब सब मान जाएंगे, साबित कर। तभी पल्लवी कहती,
मैं आरती की दीदी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वही आरती से बहुत प्यार करती है और आरती से कहती सोच क्या रही है, यही सब ऐसे नहीं मानेंगे। तुम इन सब की बात मान लो। मुझे पता है तेरी दीदी मना नहीं करेंगी। तेरी दीदी तुझसे बहुत प्यार करती हैं। तभी निशा कहती अच्छा फिर आरती क्यों नहीं मानती है। पल्लवी आरती से कहती क्या सोच रही है, इसे जवाब देना ही होगा। तू हाँ कहती, आरती भी हाँ कह देती है। कहती मेरी दीदी मुझसे बहुत प्यार करती और वह मुझे नहीं रोकेंगी। कहकर आरती गुस्से में वहाँ से चली जाती और निशा और पल्लवी एक दूसरे से कहती अब तो इन दोनों बहनों के बीच लड़ाई जरूर होगी, क्योंकि आरती की दीदी प्रिया दीदी कभी भी आरती को अकेले पार्टी में जाने ही नहीं देंगी। निशा कहती सच है, आखिर किसी के मम्मी पापा भी देर रात पार्टी में रुकने की परमिशन थोड़ी ना देंगे। पल्लवी कहती लेकिन इस मूर्ख आरती को यह बात समझ में नहीं आएगी। कहकर दोनों बहुत जोर जोर से हंसती और वहाँ आरती जब अपने घर जाती तो पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगती। उसे तैयार होता हुआ देख उसकी दीदी प्रिया कहती कहीं जा रही है क्या। आरती कहती है मेरी दोस्त निशा के यहाँ पार्टी है, हम सब वहीं पर जा रहे हैं। अच्छा कितने बजे तक आ जाएगी, आरती की बड़ी बहन प्रिया ने पूछा। आरती कहती आने में देर हो जाएगी। प्रिया कहती फिर भी कितना टाइम हो जाएगा। आरती कहती उससे आपको क्या करना। तब प्रिया कहती किस तरीके से बात कर रही है तू। आरती कहती वही दीदी आने में रात के 2 बज जाएंगे। यह सुनकर प्रिया कहती नहीं आरती, इतनी देर रात के लिए मैं तुझे जाने नहीं दे सकती। आरती कहती क्यों नहीं जाने दे सकती, क्या मैं कोई बच्ची हूँ। प्रिया कहती आरती मुझसे बहस मत कर, मैंने मना किया ना, तुम नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती। और वैसे भी घर पर मम्मी पापा नहीं है। आरती कहती यदि मम्मी पापा होते तो वह कभी मना नहीं करते, आप ही मना करती हो। आपने मुझे छोटा बच्चा समझ कर रखा है। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, कॉलेज में आ गई हूँ। प्रिया कहती अच्छा तुझे क्या हो गया, इतनी जिद क्यों कर रही है, और कितनी बड़ी हो गई है तू, अभी सिर्फ 16 साल की है। आरती अपनी दीदी को मनाने की कोशिश करती लेकिन प्रिया साफ मना कर देती और जिससे आरती गुस्सा हो जाती और अपनी दीदी से बात भी नहीं करती। प्रिया यह सोचकर वहाँ से चली जाती कि अभी कुछ ज़्यादा ही गुस्से में है, जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो इसे मना लूँगी। दूसरे दिन प्रिया सुबह जल्दी उठकर आरती के पसंद का नाश्ता बनाती है, लेकिन आरती नाश्ता किए बिना ही गुस्से में कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में जब उसकी दोस्त उससे पूछती है क्यों कर पार्टी में क्यों नहीं आई थी, तो आरती कुछ नहीं कहती। तभी निशा कहती अरे इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, मैंने कहा था ना कि इसकी दीदी आने ही नहीं देंगी, वह इसे बड़ा बनने ही नहीं देंगी। और आरती से कहती सच बता तेरी दीदी ने मना किया था ना। आरती भी गुस्से में कहती हाँ मना किया था दीदी ने, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि मेरी दीदी मुझसे प्यार नहीं करती। तभी निशा कहती फिर आने क्यों नहीं दिया मैडम। आरती कहती वो रात ज़्यादा हो जाती इसलिए मना किया। तभी पल्लवी कहती हाँ सच ही तो कह रही है। निशा कहती अच्छा बहाना है तो ठीक है, आज अपनी दीदी से कहना कि मुझे आईफोन चाहिए, देखना वो पैसे नहीं देंगी। और जब आरती घर पर जाकर आईफोन के लिए पैसे मांगती तो वही होता। प्रिया दीदी कहती अभी तो तुमने नया मोबाइल लिया था, फिर आईफोन क्यों चाहिए। देख छोटी, पैसों को इस तरह खर्च नहीं किया जाता। और तभी प्रिया की दोस्त आती और वह प्रिया से कहती कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, और प्रिया उसे पैसे दे देती। यह देखकर आरती को और गुस्सा आता कि मुझे तो फ़ोन के लिए पैसे नहीं दिए और अपनी दोस्त को पैसे देती है। मेरी दोस्त सच कहती हैं कि मेरी दीदी मुझसे प्यार नहीं करती। और वह निशा और पल्लवी की जाल में फंस जाती।